हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेल। ठीक है, ये होना भी है क्योंकि एग्जाम हमारे नियर अबाउट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि परमानेंट जो एग्जाम यानी नवोदय विद्यालय की मैं बात कर रही हूँ, उसका अब हमारा नवंबर में मे भी होने की चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन करते रहें और हेल्दी बने रहें। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ नवोदय विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट टीचर में जो इंटरव्यू होते हैं उसमें कैसे इंटरव्यू होता है, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने पैनल में इंटरव्यूअर्स होते हैं और आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि मैंने क्या गलतियां की है, जो आपको वो गलतियां दोहरानी नहीं है। सो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और अदर स्कूल्स की, तो मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। और यहाँ तक कि जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए मैं प्रॉपर यहाँ वीडियोस डालती हूँ। जो कंप्यूटर साइंस के लिए जिन्होंने अप्लाई किया होगा, ठीक है, तो उसके लिए मैं जितने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सारे जो भी टॉपिक्स है उसको मैं कवर कराती चल रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक कि नवोदय विद्यालय पेपर 1 का भी मैंने वहाँ बहुत सारे टॉपिक्स अपलोड कर रखा है, आप जाकर के जरूर विजिट करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो नवोदय विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसीज आई हुई थी, अभी फिलहाल आपने देखा होगा, बहुत सारों ने फिल भी किया होगा, बहुत सारों ने फेस भी किया होगा इंटरव्यू। तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप का, आप जिन्होंने इंटरव्यू दिया है ज्वाइन हो जाए व्हाट्सएप ग्रुप से, ताकि हम और भी जो स्टूडेंट्स है नए जो स्टूडेंट्स है उनकी जो भी क्वेरीज है हम मिल करके उनके डाउट्स को सॉल्व कर सके। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि क्या पूछा जा रहा है, क्या कैसे फेस किया जाता है। तो जो फर्स्ट टाइम जो देते हैं उनको काफ़ी डर होता है, हेजिटेशंस होते हैं। तो हम वो मिल करके मेरी कोशिश यही है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी ज़रूर भागीदारी अपना दें, शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। तो आप जो व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है उससे ज़रूर कनेक्ट होके। तो चलिए बात कर लेते हैं मैं अपनी। तो अभी तक जो इस 2022 की बात कर रही हूँ, जो अभी फिलहाल इंटरव्यूज हो रहे थे, ठीक है, यानी कि जितने सारे रीजन, पटना, भोपाल, ठीक है, हैदराबाद, ठीक है, ये तेलंगाना, जो इस सारे स्टेट्स इसके रीजन में आते हैं, चंडीगढ़ रीजन, तो ये सारे का इंटरव्यू, जयपुर रीजन, इनका इंटरव्यू हो गया है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो सबका मोस्टली क्या था, वर्चुअल इंटरव्यू था, यानी कि ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला था। बट मैं किसकी बात कर रही हूँ, चंडीगढ़ रीजन एक ऐसा रीजन था जहाँ की ऑफलाइन इंटरव्यू हुआ है और मैं उसमें से वन थी जिसको जाकर के वहाँ देना पड़ा। ठीक है, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि चंडीगढ़ रीजन में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कैसे हुआ इंटरव्यू। तो ऑल अदर मैंने पहले भी फेस किया है और मैं ऑलरेडी FCS से नवोदय विद्यालयों में कॉन्ट्रैक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्ट टीचर वर्क कर चुकी हूँ। ठीक है, तो वो मेरा भी एक्सपीरियंस है, वो किसी और वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल अभी ये क्वेरी हम कंप्लीट कर लेते हैं कि जो नवोदय विद्यालय में देखिए, और अदर्स की मैं बात करूँ तो वर्चुअल था, तो वर्चुअल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपने फॉर्म फिल किया था उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। अब शॉर्ट लिस्ट से मार्क्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें गिवन होता है क्राइटेरिया कि आपको कितने परसेंट, यानी जो आपका मास्टर है, ग्रेजुएशन है, एक्सपीरियंस है, कितने मार्क्स आपको उसमें दिए जाएंगे। तो ये आपने पहले भी देखा होगा, ठीक है, जब आप PDF डाउनलोड करके वहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेती हूँ कि जिसका हायर होता है उसके अकॉर्डिंग 50%, 10% इस तरह से मिलता जाता है। तो शॉर्ट लिस्ट जब किए जाते हैं तो आपको एक मेल मिलता है। ठीक है, बहुतों को मेल मिला होगा, बहुतों को नहीं भी मिला होगा, और फ़ोन पर भी बात होती है, कांटेक्ट किया जाता है नवोदय विद्यालय के उनके साइड से। ठीक है, कि आपका इतने तारीख को इंटरव्यू होने वाला है, इतने तारीख से होगा और आपको जूम पर या किसी और ऐप पर आपको वहाँ पर उतने टाइम पर अवेलेबल होना होगा। बट मेरे केस में क्या था कि मुझे वहाँ ऑफलाइन मुझे एक मेल आया, मेल में क्या था कि आपको पर्सनल टॉक के लिए वहाँ पर बुलाया जा रहा है। इस तरह से ऐसा नहीं था कि शॉर्ट लिस्ट किया गया है आपको, बस ऐसा था कि पर्सनल टॉक के लिए आपको वहाँ पर बुलाया जा रहा है विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो वहाँ पर आई थिंक FCSC के लिए क्योंकि मैंने दिया था, तो वहाँ पर 8 कैंडिडेट्स ही वहाँ पर प्रेजेंट हुए थे। अब कितने वैकेंट सीट्स थे ये मुझे आइडिया नहीं। तो उसमें क्या था कि सबका 1 बाय 1 चेक किया जा रहा था कि किस तरह से उनका वो
जो स्कोरिंग है कितने मार्क्स पर किसको वहाँ पर मैडम वहाँ पर थी, सर थे, वहाँ पर उन्होंने वो सारा शीट चेक किया, डॉक्यूमेंट्स हमारा वेरीफाई किया। उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए भेजते गए, ठीक है, वन बाय वन। तो जब मेरा टर्म आया तो वहाँ इंटरव्यू में मैंने 3 पर्सन को देखा, एक मैम थी और 2 सर थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जाते ही उनको पहले तो परमिशन आपको लेना होता है, ठीक है, मैंने भी वही किया। उसके बाद मैंने जो मेरा क्योंकि आफ्टरनून हो गया था तो मैंने गुड आफ्टरनून किया था, आपका मॉर्निंग का है तो जो भी आपका गुड मॉर्निंग जो भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा यह किया था, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि अपने बारे में कुछ बताएं, ठीक है। तो मेरा नाम नहीं लिया, ठीक है। तो मैंने अपने आप को अपना नाम पहले बताया। नाम बताने से पहले मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट करी कि बिफोर इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ I want to say thank you to all of you that give me opportunity to represent myself. ठीक है, तो वो उन्हीं की मैंने देखी कि थोड़ी मैम की पॉजिटिव मुझे स्माइल दिखी, ठीक है। तो ये आपको भी करना चाहिए, ठीक है। मैं अपने पहले जो मेरी फर्स्ट इंटरव्यूज होते थे तो मैं ये वर्ड नहीं बोला करती थी, लेकिन इस बार बोल करके मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ और मैंने देखा कि रियली ये इफेक्ट करता है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर मैंने अपने एक्सपीरियंस बताया। एक्सपीरियंस पर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि आप इस नवोदय विद्यालय के इन्वायरमेंट से अवेयर हैं, तो आपको तो आइडिया होगा कि आपके क्या ड्यूटीज़ है, आपके क्या काम है, ठीक है। तो आपने अपने जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो पीडीएफ ये सारा मेंशन होता है कि क्या-क्या ड्यूटीज़ होते हैं। जैसे पीडीसी हो गया, टीजीटी मिसलेनियस जो भी हैं या फिर एफसीएसए उनके ड्यूटीज़ वहाँ पर लिखे होते हैं, प्रीडिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं ये कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार वो पढ़ लें। मैंने पढ़ा नहीं था क्योंकि मैंने वर्क किया था तो मुझे आइडिया था, ठीक है। क्योंकि जो एक पढ़ना और एक एक्सपीरियंस बहुत मैटर कर जाते हैं, ठीक है। ये काफ़ी मैटर करते हैं कि आपका क्योंकि वो प्रैक्टिकल होता है तो हमें वो सारा मेमोराइज़ होता है, ठीक है। तो वो उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन आप एक्सपीरियंस है तो आपको ये सारा शेयर करना होगा कि हाँ, किस तरह से आप हैंडल करेंगे। क्योंकि उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि 6th क्लास से ही यहाँ स्टार्टिंग हो जाती है, तो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको आप किस तरीके से पढ़ाएँगे, किस तरह के समझाएँगे। क्योंकि उन्होंने बताया कि यहाँ कंप्यूटर क्योंकि एफसीएसए का होता है फैकल्टी कम सिस्टम एडमिन, यानी आपको पढ़ाना भी है अप टू 10th क्लास तक और आपके जो ऑफिस के काम है वो भी आपको कवर करना होता है, यानी एडमिन का भी काम करना होता है। तो मैंने ये सारा उनको बताया कि क्या-क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं कैसे उनको पढ़ाऊँगी और मैंने क्या-क्या किया है अपने पिछले जो हमारे नवोदय विद्यालय में मैंने जब काम किया था। उसके बाद वो जैसे कि बोल रहे थे कि जैसे कि आप कंप्यूटर पढ़ा रहे हो तो उस बच्चे को क्या बताओगे? क्योंकि उसका प्री डिफाइंड उसका सिलेबस है नहीं कंप्यूटर के लिए। तो मैंने ये रिप्लाई किया था कि उन्हें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में बताएँगे, फिर एमएस ऑफिस जो छोटे-छोटे टर्म्स हैं, इंटरनेट वगैरह के बारे में बताएँगे। तो वो एक जो सर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि जो आपका हार्डवेयर का पार्ट है, प्रोसेसर उसके बारे में बताइए, तो मैंने बताया उनको। तो उन्होंने बोला कि जो आपके अरिथमेटिक वगैरह जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, तो ये तो जो अरिथमेटिक यानी जोड़-घटाव ये तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ये बच्चे कर सकते हैं। तो आप क्या नहीं कर सकते? तो मैंने उन्हें बताया कि सर कैलकुलेटर से तो वो जोड़-घटाव कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर से कैलकुलेटर नहीं बना सकते हैं। टेबल उस पर नहीं, एक 2 अगर 100 टेबल के अगर मैं कहूँ कि डिस्प्ले कर दें, तो वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो कि आप कैलकुलेटर में या फिर और अदर मैनुअल नहीं कर सकते, जो कि आपके कंप्यूटर वो हेल्प करता है। तो ये आपको डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है? फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि जैसे कि आप कौन-कौन से लैंग्वेज जानते हो? तो मैंने बताया उनको क्योंकि मैंने सी, सी प्लस प्लस, जावा और एचटीएमएल पे मैं खुद अभी बना रही हूँ वीडियोज़, तो एचटीएमएल का मैंने बताया उन्हें कि तो उन्होंने पूछा कि एचटीएमएल में आपने क्या-क्या पढ़ाया है, क्या-क्या बताया है? तो वो भी मैंने एलैबोरेट किया कि बैकग्राउंड, इमेज जैसे कि हमें वेबसाइट बनाना हो, वेब डेवलपमेंट के लिए हमें वेब डिज़ाइनिंग करनी हो, वेबसाइट बनाना हो तो एचटीएमएल आना हमें मस्ट है, ठीक है? सीएसएस आना ज़रूरी है। और जावास्क्रिप्ट या फिर और आप पीएचपी वगैरह लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा तो वो काफ़ी मुझे लगा कि हाँ, वो हैप्पी थे मेरे रिप्लाई से। लेकिन उन्होंने ये मुझे पूछा कि आपको क्योंकि चंडीगढ़ जो भी है उधर पंजाबी वगैरह ज़्यादा पॉपुलर है, तो वो आपको आती है, आप बोल पाते हो? तो मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं बोल पाती हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं इसकी नॉलेज है। बट मुझे यहाँ ये रिप्लाई नहीं करना चाहिए था, मैंने ये यहाँ पर गलती की। क्योंकि वहाँ मुझे ये कहना था कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, आप
आपके किसी भी एजुकेशन के लिए, ठीक है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम अगर यहाँ इंडियन है तो इंडियन फॉरेनर भी जा रहे हैं, ठीक है? फॉरेनर जो है वो इंडिया में आते हैं, जो जिनका जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन वो सारे जो भी एजुकेशन है वो अच्छे तरीके से वो लर्न करते हैं, सीखते हैं और उसको प्रोसेस्ड करते हैं, ठीक है? तो ये मुझे यहाँ लगा कि हाँ, क्योंकि इंटरव्यू जब आप दे रहे होते हो तो आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है उतना क्या होता है कि कुछ आगे ही फ्लो करने लगता है। तो ये आप गलती ना करें, जो आपका माइंड है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप वहीं पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर फोकस करके उसका वही वाला आंसर देना चाहिए जो नियर अबाउट हो, ठीक है? तो मैंने तो एक नेगेटिव में दे दिया, बट ये मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे यही रिप्लाई करना चाहिए था कि नहीं, लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, पंजाबी हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है? क्योंकि रीजनल, मैं भी मानती हूँ, आप भी मानते हैं कि जो रीजनल लैंग्वेज होते हैं उसमें ज़्यादा कंफर्ट होते हैं बच्चे। बट हमारे जो पढ़ाने का तरीका होगा ना, जिस तरह से हम पढ़ाएंगे बच्चे को, वो उस लैंग्वेज को, आपके बॉडी को या फिर आपका जो भी है उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, ना कि लैंग्वेज पर ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू सब कुछ हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और भी बहुत चीज़ें होते हैं जो आप किस तरह से आप वे ऑफ टीचिंग जो है आपका, है ना, किस तरह से आप एलोबरेट कर रहे हैं, किस तरह से आप समझा पा रहे हैं, दैट वन इज अ वेरी मैटर फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स, ठीक है? तो वो हम सारा समझते हैं, वो सारा हमने बात कर लिया है, ठीक है? तो ये मेरी जो नेगेटिव पॉइंट थी वो आपको नहीं करना है, हर जो आंसर है आपके पॉजिटिव वे में ही आपको रिप्लाई करना है। सो ये आप ज़रूर सीखें, ठीक है? और उसके बाद उन्होंने एकेडमिक तो ये पूछा, फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि जो आपके, क्योंकि एफसीएसए का वर्क होता है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे आप वेबसाइट पर, नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर जाते हैं तो आप जो न्यूज़ है, अपडेट्स वगैरह सारा देखते हैं, तो ये सारा काम होता है उनको ही अपडेट करना, यानी कि अपलोड्स वगैरह, जो पीडीएफ वगैरह है अपलोड करना, ठीक है? मैसेज वगैरह डालना, तो ये उनका काम होता है। एज इसके साथ और भी वर्क होते हैं एफसीएसए को, ठीक है? तो ये सारा इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने क्या क्या अपलोड किया है उसके वेबसाइट पर, क्या क्या मैसेज देखा है आपने, क्या क्या वर्क किया है। उसमें एक होता है फैकल्टी के इन्फॉर्मेशन होते हैं, जितने वहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग होते हैं, तो उसकी एक वेबसाइट होती है, तो वहाँ आपने क्या वर्क किया। और एज अ उसके उसी की तरह जस्ट होता है स्टूडेंट का, है ना, PIS जिसे बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर SIS बोलते हैं, जिसको स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, वहाँ पर उसमें क्या किया है आपने, क्या क्या अपडेशन किया है उसमें, तो क्या अपडेशन आपने किया, ये सारा मैंने उन्हें जो भी किया था मैंने उन्हें अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उन्हें बताया था, ठीक है? फिर लास्ट में मुझसे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं आपको इस जगह पर, इस स्टेट में आपको जॉब दूँ, तो क्या आप वहाँ जाने के लिए रेडी हो? ऐसा ये कॉन्ट्रैक्ट वाले में नहीं पूछते, ये परमानेंट वाले में भी पूछते हैं, क्योंकि मेरी एक जो फ्रेंड है, उसका भी केंद्रीय विद्यालय का जब इंटरव्यू था, तो उन्होंने भी ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा था कि आपको इस स्टेट में भेजा जाए, तो क्या आप वहाँ पर वर्क कर सकते हैं? तो आपका हमेशा रिप्लाई होना चाहिए यस में, क्योंकि मैंने भी यस किया था। आप जैसा भी एरिया हो, जो भी हो, क्योंकि आप यहाँ तक आए हैं तो आप यस में करें, ठीक है? वो आपका ट्रांसफ़र वगैरह सब कुछ हो जाता है, बट कॉन्ट्रैक्ट वाले के केस में ट्रांसफ़र की बात नहीं होती है, वो तो हर ईयर आपका वो अपने अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, ठीक है? लेकिन जब परमानेंट वाले की बात होती है तो वहाँ भी ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं कि आपको यहाँ पर भेजा जाएगा तो क्या आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं? तो आपका हमेशा रिप्लाई होना चाहिए यस में, क्योंकि आप कहें या ना कहें, उनको जहाँ देना होगा वो वहीं पर वो आपको भेजेंगे। सो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी अपने इंटरव्यू दिया होगा, प्लीज़ व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट हो और मुझे ज़रूर मैसेज करें, ताकि मैं और अपने जो व्यूअर्स हैं, जो ये जानना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।